हिंदी साहित्यकार की जीवनी के इस अंक में आज हम रघुवीर सहाय जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ में हुआ था। इनके पिता का नाम हरदेव सहाय, माता का नाम श्रीमती तारा देवी और पत्नी विमलेश्वरी सहाय थीं। एक कालजयी रचनाकार के रूप में रघुवीर सहाय आधुनिकता के जीवन प्रमाण हैं। एक नज़र इनके आरंभिक जीवन को देखें तो इन्होंने लखनऊ प्रिपरेटरी स्कूल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। सन 1944 में इन्होंने मैट्रिक किया। सन 1948 में इन्होंने बीए किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से सन 1951 में एमए अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण की। एमए करने के पश्चात ही ये पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य भी करने लगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से इन्होंने साहित्य विशारद भी की। रघुवीर सहाय की साहित्यिक विशेषता के बारे में अगर हम देखें तो इन्होंने समकालीन हिंदी कविता के रूप में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में अपना योगदान दिया। इनके साहित्य में पत्रकारिता का और उनकी पत्रकारिता पर साहित्य का गहरा असर देखने को मिलता है। इनकी रचना में इनके समय का इतिहास और संवेदनात्मक धड़कन दर्ज है। इसके अलावा इनकी कविताएं आज़ादी के बाद, विशेष रूप से सन 1960 के बाद के भारत की जीवंत तस्वीर को समग्रता से पेश करती हुई नजर आती हैं। इनकी कविताएं नए मानव संबंधों की खोज करना चाहती हैं, जिसमें गैर बराबरी, अन्याय और गुलामी ना हो। रघुवीर सहाय ने अपनी लेखनी में समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। अदम्य जिजीविका का चित्रण इनके साहित्य में देखने को मिलता है। इसके साथ ही मध्यम वर्गीय जीवन का चित्रण, भ्रष्टाचार, व्यंग्यात्मकता, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतना इनकी साहित्य विशेषताएं रही हैं। इनकी समूची काव्य यात्रा का केंद्रीय लक्ष्य अगर कहा जाए तो जनतांत्रिक व्यवस्था की निर्मित है, जिसमें शोषण, अन्याय, हत्या, आत्महत्या, विषमता, दासता, राजनीतिक संप्रभुता, जाति धर्म में बटे समाज के लिए कोई जगह न हो, ऐसी विशेषता इनके साहित्य में उभरी हुई नजर आती हैं। जिन आशाओं और सपनों से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, उन्हें साकार करने में जो बाधाएं आ रही हों, उनका निरंतर विरोध करना उनके साहित्यिक रचना का लक्ष्य रहा था। वे जीवन के अंतिम पायदान पर खड़े होकर अपनी जिजीविका का कारण अपनी संतानों को कुत्ते की मौत मारने से बचाने की बात कहकर अपनी प्रतिबद्धता को मरते दम तक बनाए रखने में विश्वास करते थे। इनके कार्य क्षेत्र की ओर एक नज़र डालें तो इन्होंने प्रतीक, वाक और कल्पना जैसे अनेक पत्रिकाओं के संपादक मंडल के सदस्य के रूप में कार्य किया। आकाशवाणी में ऑल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचार विभाग से भी इनका गहरा संबंध रहा। सन 1971 से 1982 ईस्वी तक इन्होंने प्रसिद्ध पत्रिका दिनमान के लिए संपादक के रूप में कार्य किया और इनको कवि के रूप में दूसरा सप्तक से विशेष ख्याति प्राप्त हुई। हालांकि इन्होंने सन 1963 से स्वतंत्र लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। इनके साहित्यिक योगदान को देखते हुए इनकी कविता संग्रह लोग भूल गए हैं के लिए इन्हें सन 1984 में साहित्य का सबसे श्रेष्ठ पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।
रघुवीर सहाय की प्रमुख साहित्यिक रचनाओं के बारे में अगर हम जानें तो कविता संग्रह के रूप में सीढ़ियों पर धूप सन 1960 में प्रकाशित, आत्महत्या के विरुद्ध 1967 में प्रकाशित हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, ये प्रमुख साहित्यिक रचनाएं मानी जाती हैं। कहानी संग्रह की ओर देखें तो इनके द्वारा लिखी गई कहानियों में प्रमुखता से रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं आदि प्रमुख मानी जाती हैं। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख निबंधों में से दिल्ली मेरा प्रदेश, उबे हुए सुखी, लिखने का कारण, वह और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, भंवर, लहरें और तरंग, शब्द शक्ति आदि है। इसके अलावा रघुवीर सहाय जी ने दर्जनों अनुदित पुस्तकों को अनुवादित किया, जैसे ट्रीना नदी का पुल, आधुनिक हंगरी कविता शीर्षक से 32 हंगरी कविताओं का अनुवाद इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। रघुवीर सहाय हिंदी साहित्य के सफल कवि के रूप में समकालीन समाज पर अपनी लेखनी चलाने का काम किए, साथ ही समकालीन अमानवीय दोषपूर्ण राजनीति पर व्यंग्योक्ति तथा नए ढंग की कविता का आविष्कारक अगर इन्हें कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। इनका कहना था, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, न टूटे तिलिस्म सत्ता का मेरे अंदर, पर एक कायट तो टूटेगा। इनके अनुसार आदमी को नापने का अपना गज होता है और वह उतना ही बड़ा होता है जिस रूप में वह दूसरे को नापता है। इस आधुनिक काल के महान कवि, लेखक, पत्रकार, अनुवादक का निधन 61 वर्ष की आयु में 30 दिसंबर 1990 को दूसरी बार दिल का दौरा पड़ने से दिल्ली में हो गया। इनकी रचनाएं आज भी हमारे समाज के लिए प्रसंगानुकूल हैं और प्रेरणा देने का कार्य कर रही हैं। आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम इसी तरह एक नए साहित्यकार के संक्षिप्त जीवन के बारे में जानेंगे और प्रेरित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।